नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं बिहार न्यूज प्रतिदिन। बिहार न्यूज प्रतिदिन के खास कार्यक्रम नेताजी कहेंगे में आज मैं पहुंचा हूं बेगूसराय की पावन धरती पर और हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर संजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, जब मैं लोगों के बीच गया हूँ तब लोगों का मानना है कि आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काम इस कार्यकाल में नहीं हो पा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, तो ये तो जनता मालिक है और जब जनता मालिक है और मालिक ही कह रहा है तो उसमें सेवक क्या कह सकता है। 2010 में हम सभी बेगूसराय वासी हो तो शुरू से ही सौभाग्यशाली हैं। जो सबसे पहले तो ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है जहां हम लोग जन्म लिए। ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्म भूमि है। जब हमें आज़ादी मिली और उस आज़ादी के बाद बिहार में उन्होंने जो बेगूसराय को एक पहचान दिलवाने का कार्य किया और तमाम वैसे फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए जिन्होंने इस बेगूसराय का सेवा करने का जिनको भी मौका मिला तो बेगूसराय के लिए कुछ न कुछ किए। और जब 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और उस समय हमारे आज दिवंगत सांसद हम सबके अभिभावक भोला बाबू जो आज हमारे बीच नहीं है, जब बेगूसराय में कैबिनेट की बैठक हुई, जब पूरे बिहार से विधानमंडल से बाहर कैबिनेट की बैठक आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने घोषणा किया और उसका सौभाग्य भी बेगूसराय को मिला था। और उस समय भोला बाबू नगर विकास मंत्री थे और उन्हीं के प्रयास से ये बेगूसराय जो नगर परिषद था उसको नगर निगम का दर्जा भी दिलवाया गया। जब बेगूसराय को नगर निगम का दर्जा मिला तो लोगों में काफ़ी खुशी था। लोगों को ये लग रहा था कि हम भी कॉरपोरेशन बनेंगे और जो दिल्ली मुंबई की चर्चा हम लोग सुनते हैं वैसा मेरा भी नगर निगम होगा। बाद के दिनों में जब 2011 में चुनाव हुआ और उस समय जो ये पद था जो अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर जो मेयर बने, ये सिर्फ स्टेटस ऑफ सिंबल होता था। जो शहर के धनाढ्य वैसे परिवार के लोग जिनकी शहर में पहचान हो, जिला में पहचान हो, वैसे लोग पैसा खर्च करके इस पद को ले लेते थे। उनका सिर्फ काम यही होता था जो शहर में कुछ वैसे गण्यमान्य लोगों के बीच बैठना, शहर के जिला पदाधिकारी हो चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक हो, उनके बीच जाकर अपनी बात मन बैठना और कहीं जाकर उद्घाटन करना, फीता काटना, बस यही उस समय तक चलता था। जब 2011 से 2 साल 2013 का कार्यकाल उस समय जो मेयर बने आलोक अग्रवाल जी, और लोगों ने इस नगर निगम को जो उम्मीद थी सारा उम्मीद धराशायी हो गया और पूरा बेगूसराय नगर निगम कहलाने लगा। फिर हमें भी मौका मिला, मैं भी प्रयास कर रहा था। 2011 में मैं भी चुनाव फाइट किया था, एक वोट से मैं हार भी गया था, लेकिन लोगों के बीच गया और लोगों को माननीय पार्षदों को विश्वास भी जताया और उनको विश्वास दिलाया जो अगर आप हम पर विश्वास करेंगे तो बेगूसराय, हम तो कोई भगवान है नहीं जो बेगूसराय इस नगर निगम की तकदीर बदलेंगे, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करेंगे। और जब 2 मई 2013 को मुझे इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस नगर निगम की वहीं से जहाँ जो नगर निगम कार्यालय है उसकी स्थिति बस से बदतर थी। वहाँ एक फिलिप्स बल्ब जला करता था। सबसे पहले मैंने उसका रेनोवेट किया और आज बेगूसराय नगर निगम लगता है जो एक कॉर्पोरेट का ऑफिस है। उसके बाद आप बगल में ही देख लीजिए दिनकर भवन, जो दिनकर इस बेगूसराय की पहचान पूरे विश्व में दिलवाया, पूरे राष्ट्र स्तर पर बेगूसराय की पहचान उन्होंने दिलवाई। और वो दिनकर भवन जो जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था उसके लिए मैंने 1,60,00,000 रुपया आवंटित करवाया बिहार सरकार से। और हम तो अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानते हैं जो मेरे कार्यकाल में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी उसी दिनकर भवन में नाटक देखने के लिए आए थे। प्रवीण गुंजन जी का नाटक था गबर की चोट और मुझे भी उसमें उनके साथ बैठकर 1.5 घंटा नाटक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी समय मैंने कहा था जो सर इसके लिए पैसा का आवंटन आया हुआ है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। उसमें एक छोटा सा परेशानी थी जो यह नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना था जो अगर ये पैसा हम खर्च करेंगे तो इस पे मालिकाना हक मेरा हो जाएगा, जिसपे जो दिनकर भवन की समिति के लोग थे उनको आपत्ति था। उन्होंने उस आपत्ति को मैं दूर करवाया और आज दिनकर कला भवन आप देख सकते हैं जो बेगूसराय में एक पहचान फिर बना। उससे आप आगे बढ़िए
श्री कृष्ण महिला कॉलेज जो श्री बाबू ने बेगूसराय को पहचान दिलवाया पूरे एशिया महादेश में, वो बरौनी रिफाइनरी, चाहे फर्टिलाइजर, थर्मल पावर स्टेशन, सिमरिया पुल देकर और गढ़ड़ा यार्ड दिलवा के, और वो बेगूसराय बाद के दिनों में थोड़ा पिछड़ गया और पिछड़ते चला गया। फिर आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार बेगूसराय आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पे चल रहा है। तो श्री कृष्ण महिला कॉलेज जहां हमारे जिला की तमाम बच्चियां आती थी, उस श्री कृष्ण महिला कॉलेज के आगे की स्थिति बस से बदतर थी। आज कोरोना संकट में सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, WHO कह रहा है कि आप मास्क लगा कर चलें, लेकिन उस समय भी हमारी बेटियां वहां जाती थी तो अपने मुंह को और नाक को झांप के वहां जाती थी। मुझे वहां बुलाया गया और मैं एक कार्यक्रम में जब शिरकत किया तो वहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल थे उस समय अवधेश बाबू थे और तमाम लोगों के द्वारा कहा गया कि इस गड्ढा को आप भरने का प्रयास कीजिए। मैं उसी समय कहा था मैं प्रयास करूंगा और प्रयास में मैं सफल भी हुआ। उसके आगे मैं पार्क बनाने की मेरी योजना थी, लेकिन बदलते समय में उस योजना को लोग पार्क की जगह पर फिर पार्किंग कर दिए, जो बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि वहाँ हमारी पूरे जिला की बच्चियां आती है, वहाँ एक पार्क होता, उस सड़क, उस रोड में, उस लाइन में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जहाँ लोग आते हैं, परिजनों को बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती है। अगर एक बेहतर पार्क बन जाता तो कम से कम उस दुख की घड़ी में अगर कोई परिजन जाकर वहाँ बैठ भी सकते थे, लेकिन उसको पार्किंग बना दिया गया। इस तरह मेरे ही कार्यकाल में उस समय के मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, जब मैं उनसे मिला था तो जो बेगूसराय बस पड़ाव है जो जब से बना उसमें कोई कार्य नहीं हुआ था। मैं अपने कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया का आवंटन लाया और 4 करोड़ 30 लाख रुपया से वहां बस पड़ाव को फिर रेनोवेट करवाया, उसका शिलान्यास मैंने करवाया। तो इस तरह की लगातार जब काम होने लगा, आप चल जाइए विष्णुपुर चतुर्भुज पोखर, आप जाइएगा तो हम तो यही दावा करते हैं जो जिला में वैसा पोखर आपको नहीं मिलेगा। पोखर को मैंने बनवाया, उसके बगल में मैंने पार्क बनवाया, वहीं बगल में मैंने डॉक्टर भोला सिंह पथ, जो भोला बाबू हम लोग ये बेगूसराय नगर निगम के जनक थे और उनके नाम पर मैंने उस पथ का नामकरण करवाया। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू हुआ। आप चले जाइए ट्रैफिक चौक, जिसको हम लोग आज स्वामी विवेकानंद चौक कहते हैं, वहां जो प्रफुल्ल मार्ग था उसकी क्या स्थिति थी, अर्धनिर्मित था, वो तोड़ के छोड़ दिया गया था, वहां अवैध धंधा होता था, गलत लोगों का वहां बसेरा था। मैंने उसको पूर्ण रूपेण करवाया, उसको लेवलिंग करवा के जितने भी लोग वहां बैठते थे, अवैध रूप से दुकान चलाते थे, मैंने सबको दुकान आवंटन करवाया। ट्रैफिक चौक के दोनों तरफ ठेला रिक्शा लगता था, मैंने उसको बंद करवाया। इस तरह के बहुत सारे कार्य, हर हर महादेव चौक चल जाइए, जो मेरे नगर निगम का प्रवेश द्वार है, क्योंकि कहीं भी अगर हम जाते हैं, हम चाहे अपने घर में जाएं या जिला में जाते हैं या राज्य में जाते हैं, तो जब प्रवेश द्वार से हम लोग इन करते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है, या रात में हम भी कहीं यात्रा कर रहते हैं तो वहाँ की लाइट से, वहाँ की व्यवस्था से पता चलता है ये शहर अच्छा होगा, ये शहर बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिख रहा है। जब प्रवेश द्वार से वहाँ भी अतिक्रमण लोग किए हुए थे, राजेंद्र बाबू जो हमारे बिहार के, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका भी जन्म बिहार की धरती पर हुआ था सिवान में, और उनका मूर्ति लगा हुआ है, उनकी मूर्ति के चारों तरफ बदतर स्थिति बना दिया गया, वहाँ मूत्रालय बना दिया गया है और वहाँ पूरे हर महादेव चौक को फिर से अतिक्रमण कर दिया गया है। तो इस तरह कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे कार्यकाल में मुझे अल्प कार्य करने का सुविधा मिला, मात्र 2.5 साल मौका मिला। फिर 2016 में जब चुनाव हुआ तो मैं भी चुनाव फाइट किया, लेकिन माननीय पार्षदों के द्वारा मुझे नहीं चुना गया। इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। मैं और मेरी धर्मपत्नी आज भी जो भी बन पड़ रहा है हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आए वो तो सब्ज बहुत दिखाए। उन्होंने कहा सबसे पहले आने के साथ ही इस बेगूसराय नगर निगम कार्यालय को मैं कॉर्पोरेट कार्यालय बनाऊंगा, लेकिन मैं दावा करता हूं मैंने आज जैसा बनाकर 2013 में छोड़ दिया था या 14 में, तो आज 20 है और 20 भी अब लास्ट है। 6 साल 7 साल में उनसे एक कुछ नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने लोगों को कहा, जो गांधी स्टेडियम जो है ना, गांधी स्टेडियम में उस समय के तमाम युवा और खिलाड़ी ने आमरण अनशन किया था और हमको बुलाया गया था। जब हम आमरण अनशन स्थल पर गए तो मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा गया, कहा गया था, टास्क दिया गया कि आप इसका लेवलिंग करवा दीजिए। मैंने अविलंब उसी समय जेई को बुलवाया, उसका एस्टिमेट बनवाया और मैंने लेवलिंग करवा दिया। बाद के दिनों में
जो लोगों ने दावा किया कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर के बनाएंगे, आज तक वो राष्ट्रीय स्तर का क्या जो भी था उसमें भी रोज टूट रहा है। जल जमाव, बेगूसराय में जल जमाव की स्थिति सबसे ज्यादा है, जहाँ जाइए वहाँ पानी ही पानी, इस पर आपकी क्या कहना है? नगर निगम की उदासीनता के कारण, नगर कोई देखने वाला ही नहीं है ना, यही तो है। अभी जो भी पदाधिकारी हैं, हमारे मेयर हैं, सिर्फ दावा करते हैं। आज जीडी कॉलेज के बगल से सड़क जो बनना है, अब वो सड़क 2 साल पहले जिसका टेंडर हो गया, हम अपने कार्यकाल में ही उसके लिए सरकार से पैसा मांग, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मेरे कार्यकाल में हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं रह गई जो अभी हो रहा है। क्योंकि कोई भी योजना है उसको सरकार के द्वारा जब आवंटन मिलता है, कुछ आवंटन हमारी राज्य सरकार के द्वारा भी मिलता है, कुछ ऐसी आवंटन है जो केंद्र सरकार के द्वारा भी मिलता है। आज जो सीवर लाइन का काम हो रहा है मेरे कार्यकाल में भी, और मेरे कार्यकाल से पहले 2010 में ही माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी बीपी हाई स्कूल में सीवर लाइन का ये शिलान्यास किए थे। उस समय इसकी योजना 64 करोड़ रुपया का था। जब वो शुरू किया और सही ढंग से जब काम नहीं हो रहा था तो मैंने जिला पदाधिकारी से शिकायत किया, और जब जिला पदाधिकारी से बात नहीं बनी तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी शिकायत किया, और उस कार्य को रुकवा के फिर से पूरे शहर के लिए डीपीआर तैयार करवाया, जिसका 249 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ। और फिर उसी योजना को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उलाव में आए थे उसका शिलान्यास किए। लेकिन वो सीवर लाइन जब आज काम शुरू हुआ तो हम ये कहना चाहते हैं नगर निगम के जो बैठे मठाधीश हैं उनको, जो अगर कोई कार्य योजना बन रही है वो शहर वासियों की सहूलियत के लिए बनना चाहिए ना। उससे शहरवासी अगर तकलीफ में है तो इसी कार्य योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बरसात के समय में वो सीवर लाइन बिछना शुरू हुआ, जो भी सड़क है उसको तोड़ दिया गया, और तोड़ ही नहीं दिया गया, तोड़ के 6 महीना से छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है जो आज कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपको कष्ट हो गया, आप अगर किसी को फोन कर रहे हैं तो वो फोन नहीं उठाएंगे। आज हम भी अगर फोन करेंगे तो मेरा भी फोन नहीं उठाया जाता है। तो इस तरह जो नगर निगम की उदासीनता है, नगर निगम बेपरवाह है, लापरवाह है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार के द्वारा इतना राशि दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा इतना आवंटन दिया जा रहा है, तो नगर निगम उस पैसे को खर्च करने में अक्षम है और सक्षम है, क्योंकि उसके द्वारा कहीं कोई कार्य योजना नहीं है। हम पहले भी कहते थे जो बारिश होगी तो पानी लगेगा, लेकिन इसके लिए तो आज 5 साल मौका मिला ना, तो 5 साल में तो आप धरातल पर कुछ तो दिखाते हैं। आज कुछ नहीं हो रहा। वो 3 महीना पहले, सर आपको 2.5 साल मौका मिला था। 3 महीना पहले जब बड़ी बड़ी दावा हो रहा था, जो इस बार मैंने ऐसा नाला साफ करवाया है जो कहीं एक बूंद पानी नहीं लगे, और जब पानी पड़ गया तो अब कहते हैं मैं क्या करूं। सवाल है आपने कीजिएगा तो कौन करेगा। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो 2.5 साल, अगर हम ये कहना चाहते एक परिवार है और उस परिवार में 5-7 जरूरतें हैं, तो सबसे पहले अगर घर में कोई बच्चा बीमार है तो मेरा परम कर्तव्य बनता है जो उस बच्चे का हम इलाज करवाएं। उसके बाद अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो हम उसको किताब कॉपी खरीद कर देंगे, और उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे शर्ट और पैंट मिले तो सबसे बाद में। उस समय ये नरक निगम था, ये नगर निगम नहीं था सर। और जो भी स्थिति थी उस नरक निगम को मैंने उबार कर और लोगों को दिखाया, जो नहीं अगर लोग मेहनत करेंगे तो नगर निगम बन सकती है। और 2.5 साल तक लगातार मुझे आज भी लोग साइकिल वाला मेयर कहते हैं ना। मैं 2.5 साल अपने कार्यकाल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जो साइकिल से पूरे वार्ड में भ्रमण करता था। मेरे ही समय का है ना, मेरे ही समय का ये सीवर लाइन का है। 30/11/15 मेरा कार्यकाल था। मैंने बस स्टैंड का स्वरूप बदला, मैंने दिनकर भवन का स्वरूप बदला, मैंने श्री कृष्ण महिला कॉलेज का स्वरूप बदला, मैंने जितने भी तालाब हैं, चाहे वो आप अफसर कॉलोनी चल जाइए, चाहे पुलिस लाइन चल जाइए, बागी पोखर चल जाइए, नौलखा में मैंने पार्क बनवाया। 45 लाख का मेरे समय का टेंडर है। उसके बाद भी मैंने 5 करोड़ और 2 करोड़ 22 लाख का बाघा में 5 करोड़ का यहाँ नौलखा पार्क के लिए आवंटन करवाया, पैसा भी आया। लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण आज तक पैसा पड़ा हुआ है और वो कार्य नहीं हुआ। तो मुझे तो कम समय मिला, और वो कम समय में हमसे जो बन पड़ा, क्योंकि एक 2 लाइन में कहना चाहता हूं, जो इस चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पे बेवफाई का। हमसे जो बन पड़ा वो हमने किया। बता ये तहमत लगाने वाले 5 साल में तूने क्या किया? क्योंकि वाद विवाद होना
अलग बात है। मेरे समय में अगर तुलना करते हैं, आप जाइए नगर निगम में, मात्र 27 लाख रुपया सफाई व्यवस्था में खर्च होता था, आज 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। मेरे समय में लोग परेशान नहीं रहते थे, कभी भी नगर निगम में हड़ताल नहीं होता था, कभी भी नगर निगम की जनता ये ऐसा नहीं लगता था कि मेरे नगर निगम में कोई न मेयर है और न कोई पदाधिकारी है, जिनके द्वारा जहां बुलाया जाता था हम वहां हाजिर रहते थे। लेकिन आज क्या है, आज तो सरकार पैसा दे रही है, इतनी पैसा है, चाहे वो हर घर नल और जल में, चाहे ये सीवर लाइन में, चाहे हर घर जल पहुंचाने में, इतनी पैसा सरकार के द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार दे रही है, उसके बाद भी नगर निगम की जनता परेशान है। अब बने हुए रोड को तोड़ना है, तो तोड़ना है तो आपका अगर तोड़ दिए तो बनाना आपकी जवाबदेही है ना। अब 6 महीना आप छोड़ दीजिएगा, आज 249 करोड़ का वो सीवर लाइन का कार्य हो रहा है, उसको रेस्टोरेशन भी करना है, लेकिन वो जो रेस्टोरेशन करता है भगवान भरोसे, कोई देखने वाला नहीं। आज रेस्टोरेशन किया, कल फिर उस रोड पर जब गाड़ियां चलती है तो वो धस जाता है। तो इस तरह कार्य को कोई देखने वाला नहीं है। अगर कार्य को सही ढंग से, और आज वो कह रहे हैं जो मेरा काम नहीं है बुडको कर रहा है, सवाल है जो मेरे घर में आकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको रोकना हमारी जवाबदेही है, हमारी जिम्मेवारी है। इस तरह बहाना बनाकर आप छोड़ दीजिएगा लोगों को, तो ये थोड़ी चलने वाला है। कल तक आप कहते थे ये काम हम करवा रहे हैं, आज जब लोगों को परेशानी हो रही है, लोग जब शिकायत कर रहा है तो कहते हैं मेरा काम नहीं है, ये काम बुडको का है और बुडको कर रहा है। तो बुडको जब आपका नहीं सुन रहा है तो आप शहर की जनता के लिए कब धरना पर बैठे, कब आप आपात बैठक बुलाए, कब माननीय पार्षदों को बुला के आप जिला पदाधिकारी से मिले, जिला पदाधिकारी से बात नहीं मिलती, हम नगर विकास मंत्री से मिलते, उनसे भी बात नहीं बनती, तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलते। कोई ऐसी योजना नहीं है। अब ये बहाना बनाना, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है हम कर रहे हैं, और जब खराब होने लगा, लोगों की शिकायत मिलने लगी, तो मैं नहीं जानता। आज देखिए पूरे मोहल्ला, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है 10 दिन से 15 दिन से। इसके लिए तो आगे आना चाहिए ना। सर, काली स्थान को कहा जाता है हार्ट ऑफ बेगूसराय।